20 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश का एटा जिला सर्दियों की एक आम दोपहर थी। सूरज सिर पर था और दिन के उजाले में शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में एक ऐसी रहस्यमयी घटना आकार ले रही है जो न सिर्फ सुनने वालों को हैरान कर देगी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगी। दोस्तों, समाज में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन आज जिस वाक्य का जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक हादसे की दास्तान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा गहरा राज है जिसने परिवार की परिभाषा को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। एक हंसता खेलता परिवार, एक घर जहां कुछ ही दिनों बाद शहनाइयां बजने वाली थी, जहां खुशियों के गीत गाए जाने वाले थे। वहां अचानक एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी का सफर अचानक थम गया और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके पीछे की वजह, खैर यह राज जब खुलेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एटा शहर के नगला प्रेमी मोहल्ले से। संगीत, यह एक बेहद शांत और रिहायशी इलाका है। यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था जो डॉक्टर गंगा सिंह शाक्य का था। डॉक्टर गंगा सिंह की उम्र करीब 75 साल थी। वह इलाके के एक माने जाने और बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्यामा देवी, जिनकी उम्र 70 साल थी। उनका बेटा कमल सिंह शाक्य, कमल की पत्नी रत्ना देवी और कमल के बच्चे रहते थे। कमल सिंह पेशे से एक दवा कारोबारी थे। उनका अपना मेडिकल स्टोर था। ये परिवार एक बेहद सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर में उत्सव जैसा माहौल था क्योंकि घर की लाडली बेटी यानी कमल सिंह की बेटी ज्योति की शादी तय हो चुकी थी। 10 या 11 फरवरी को ज्योति की विदाई इस घर से होने वाली थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहने वाला था। खरीदारी हो रही थी। सुनहरे भविष्य के सपने बुने जा रहे थे। दादा दादी अपनी पोती के लिए उत्साहित थे। माँ रत्ना देवी अपनी बेटी के नए जीवन के लिए अरमान सजा रही थी। लेकिन किसी को आभास नहीं था कि जिस घर से उत्सव की शुरुआत होनी है, वहाँ वक्त एक ऐसा क्रूर मजाक करेगा कि सब कुछ बदल जाएगा। तारीख थी 19 जनवरी। दिन सोमवार हमेशा की तरह सुबह हुई। कमल सिंह के दोनों बेटे, जिनमें छोटा बेटा देवांश और बड़ा बेटा शामिल थे, अपने अपने काम और शिक्षा के लिए निकल गए। कमल सिंह भी अपने मेडिकल स्टोर पर चले गए। घर पर मौजूद थे 4 लोग, बुजुर्ग डॉक्टर गंगा सिंह, उनकी पत्नी श्यामा देवी, बहू रत्ना देवी और पोती ज्योति। दोपहर का वक्त होता है। घड़ी में करीब 1 बजे बज रहे थे। ये वो वक्त था जब दवा कारोबारी कमल सिंह अपने घर भोजन के लिए आते हैं। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। दुकान से घर आना, परिवार के साथ वक्त बिताना और फिर वापस काम पर लौटना। उस दिन भी कमल सिंह दोपहर करीब 1 बजे घर आए। जैसा कि उन्होंने बाद में पुलिस को बताया, उस वक्त घर में सब कुछ सामान्य था। कोई तनाव नहीं, कोई आशंका नहीं। पिताजी, माताजी, पत्नी और बेटी सब ठीक थे। घर में भोजन तैयार था और दिनचर्या सामान्य रूप से चल रही थी। कमल सिंह ने खाना खाया और करीब 1:30 बजे के आसपास वह वापस अपने मेडिकल स्टोर के लिए निकल गए। अब यहीं पर कहानी में वह मोड़ आता है जो किसी भी जांच अधिकारी के लिए एक पहेली बन जाए। कमल सिंह के जाने के वक्त यानी 1:30 बजे तक सब ठीक था और फिर घड़ी की सुई आगे बढ़ती है। वक्त होता है दोपहर के करीब 2:15 बजे का। कमल सिंह का छोटा बेटा 9 साल का मासूम देवांश स्कूल से वापस आता है। वो अपने बस्ते का बोझ कंधे पर टांगे दिन भर की गतिविधियों के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि जैसे ही वो दरवाजा खटखटाएगा उसकी माँ या दादी स्नेह से दरवाजा खोलेंगी और उसका स्वागत करेंगी। देवांश ने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा बस हल्का सा लगा हुआ था, पूरी तरह बंद नहीं था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि अक्सर दरवाजा बंद रहता था। उसने दरवाजा धक्का दिया और वह खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ऐसी खामोशी जो सामान्य नहीं थी।
जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंचा उसे एक आवाज सुनाई दी। घर घर की आवाज, ये छत के पंखे की आवाज थी। देवांश ने ऊपर देखा। कड़कड़ाती ठंड का मौसम था। जनवरी की सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन घर के अंदर पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। एक 9 साल के बच्चे के मन में पहला सवाल यही आया, इतनी ठंड में पंखा चलने का क्या कारण हो सकता है। उसने अपनी माँ को आवाज दी, मम्मी मम्मी, कोई जवाब नहीं आया। उसने दादी को पुकारा, अम्मा अम्मा, फिर भी खामोशी। उसने अपनी दीदी ज्योति को आवाज दी, लेकिन उस घर की दीवारों में उसकी आवाज गूंज कर रह गई, मगर जवाब देने वाला कोई सामने नहीं आया। देवांश को लगा शायद सब आराम कर रहे हैं। वो अपने दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ा जो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। जैसे ही उसने कमरे में देखा वह ठिठक गया। उसके दादा डॉक्टर गंगा सिंह अपनी जगह पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी मुद्रा सामान्य नहीं थी। वो पूरी तरह शांत थे। उन्हें देखकर एक अजीब सी सिहरन बच्चे के मन में दौड़ गई। एक पल के लिए उस मासूम बच्चे का मन घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या स्थिति है। क्या दादाजी की तबीयत खराब है? लेकिन वहाँ का वातावरण इतना भारी था कि उसे डर लगने लगा। घबराहट में वह पीछे हटा और ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। शायद माँ उसे संभाल ले, शायद दादी उसे तसल्ली दें। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुँचा, लेकिन ऊपर का नज़ारा देखकर वो पूरी तरह से सुन्न रह गया। वो मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस कमरे में 3 महिलाएं थीं। उसकी माँ रत्ना देवी, उसकी दादी श्यामा देवी और उसकी बहन ज्योति। माँ रत्ना देवी अपनी जगह पर निशेज पड़ी थी। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। कमरे का सामान और स्थिति बता रही थी कि वहाँ कुछ देर पहले सब कुछ सामान्य नहीं था। और वहीं पास में खामोश पड़ी थी उसकी दादी श्यामा देवी और बहन ज्योति। उन दोनों की हालत भी वैसी ही थी। किसी अज्ञात कारण ने उन सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। पूरा कमरा एक अजीब सी भारी महक और सन्नाटे से भरा हुआ था। वो पंखा जो ऊपर चल रहा था वो शायद उस रहस्य को और गहरा कर रहा था, या फिर शायद किसी मकसद से चलाया गया था ताकि घर के अंदर की गतिविधियां बाहर ना जा सकें। देवांश की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। वो एक पल के लिए वहीं झड़ हो गया। फिर उसके गले से एक ऐसी पुकार निकली जिसने उस घर के सन्नाटे को तोड़ दिया। वो मम्मी मम्मी कहता हुआ रोता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागा। वो घर के बाहर गली में आ गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बुरी तरह डरा हुआ था। गली में सन्नाटा था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है मेरे घर में? सबको क्या हो गया? डॉक्टर साहब के घर में कुछ बुरा हुआ है। सब खामोश हैं। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो अपने कार्यों में व्यस्त थी बाहर निकली। उसने देवांश को बदहवास देखा। बच्चा कांप रहा था, इशारों में घर के अंदर बुला रहा था। वो महिला देवांश के साथ संकोच करते हुए घर के अंदर गई। जैसे ही उस महिला ने घर के भीतर का दृश्य देखा, वह भी सिहर उठी और घबराकर बाहर की तरफ भागी। अरे डॉक्टर साहब के घर में अनर्थ हो गया, कोई मदद करो, सब खत्म हो गया। वो महिला घबराहट में आसपास के लोगों को बुलाने लगी। देखते ही देखते मिनटों के अंदर नगला प्रेमी मोहल्ला जो कुछ देर पहले शांत था, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे। गंगा सिंह का परिवार, वो तो बहुत सज्जन लोग थे, किसी से कोई विवाद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। फिर यह क्या हो गया? खबर तेजी से पूरे एटा शहर में फैल गई। दिन दहाड़े 4 लोगों की संदिग्ध मृत्यु। पुलिस विभाग में तुरंत हरकत हुई। एटा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और आगरा जोन के उच्च अधिकारी भी खबर मिलते ही मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची। सुरक्षा घेरा बनाकर पूरे इलाके को सुरक्षित कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच के लिए वहां पहुंच गई। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो स्थिति बेहद गंभीर थी। पुलिस ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर दादा गंगा सिंह मृत अवस्था में थे। ऊपर के कमरे में 3 महिलाएं थीं, लेकिन पुलिस की जांच में एक उम्मीद की किरण दिखी। दादी श्यामा देवी की सांसें अभी हल्की चल रही थी।
उनका शरीर शिथिल था लेकिन जीवन के संकेत बाकी थे। पुलिस ने बिना एक पल गवाए एम्बुलेंस की व्यवस्था की और श्यामा देवी को तुरंत चिकित्सा के लिए भेजा। डॉक्टरों ने बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी कि अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब ये 4 लोगों का एक बड़ा मामला बन चुका था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह किया किसने और इसका उद्देश्य क्या था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया। घर के अंदर जाने के रास्तों को देखा गया। मुख्य दरवाजा तोड़ा नहीं गया था, खिड़कियां सलामत थी। घर के अंदर रखा सामान अस्त व्यस्त तो था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चोरी के इरादे से आया था। कीमती सामान, आभूषण सब कुछ वहीं मौजूद थे। ये बात पुलिस को खटक गई। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता तो वह सबसे पहले कीमती चीजों को निशाना बनाता, और अगर मकसद चोरी होता तो 4 लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाता। घटना का तरीका भी बेहद गंभीर था। ऐसा लग रहा था कि हमलावर के मन में गहरा रोष था। पुलिस ने घर के पास से एक भारी वस्तु बरामद की जिस पर इस घटना से जुड़े होने के संकेत थे, जिससे साफ था कि उसी का इस्तेमाल किया गया था। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। क्या आपने किसी को भागते हुए देखा? क्या कोई अनजान व्यक्ति घर के आसपास दिखा था? हैरानी की बात ये थी कि मोहल्ले के लोग जो बिल्कुल पास में रहते थे, उनका कहना था कि उन्हें कोई संदिग्ध आवाज नहीं आई। घर बिल्कुल पास है, लेकिन दीवार के उस पार इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे संभव है? दिन के 2 बजे बज रहे थे। लोग जाग रहे होते हैं, चहल पहल होती है। कोई अजनबी अगर निकलता तो किसी ना किसी की नज़र तो पड़ती, लेकिन किसी ने कुछ असामान्य नहीं देखा। तभी पुलिस का ध्यान घर के मुखिया के बेटे यानी कमल सिंह शाक्य पर गया। कमल सिंह उस वक्त वहां मौजूद थे, गहरे सदमे में थे। पुलिस ने उनसे पूछा, आप आखिरी बार घर कब आए थे? कमल सिंह ने बताया, साहब मैं तो रोज की तरह दोपहर 1 बजे खाना खाने आया था। तब सब ठीक थे। माँ, पिताजी, पत्नी, बेटी सब मौजूद थे। हमने साथ वक्त बिताया। फिर मैं करीब 1:30 या 5 बजे वापस काम पर चला गया। मुझे तो बेटे के आने के बाद पता चला कि यह सब हो गया। पुलिस ने समय का हिसाब लगाया। 1:45 बजे कमल सिंह निकलते हैं, 5:15 बजे बेटा आता है, यानी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास बहुत कम वक्त था। सोचिए जरा, इतने कम समय में कोई घर में दाखिल होता है, 4 लोगों को निशाना बनाता है और फिर गायब हो जाता है बिना किसी के देखे, बिना किसी शोर के। ये थ्योरी पुलिस को उलझा रही थी। कोई बाहरी आदमी इतने कम वक्त में इतना सटीक काम कैसे कर सकता है? उसे कैसे पता था कि कमल सिंह 45 बजे चले जाएंगे और बेटा 2:15 बजे आएगा? ये सटीक जानकारी किसी करीबी को ही हो सकती थी। पुलिस का शक गहराने लगा। कहते हैं कानून की नज़रों से कुछ नहीं छिपता। पुलिस ने आसपास के तकनीकी साक्ष्यों को देखना शुरू किया और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। समय और परिस्थितियों का मिलान किया गया। पुलिस को शक था कि यह काम किसी इनसाइडर यानी घर के किसी जानकार का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से दरवाजे खुले थे और जिस तरह से पीड़ितों को संभलने का मौका नहीं मिला, उससे लग रहा था कि आने वाला कोई परिचित था। शायद वह शख्स आया, उसने सामान्य व्यवहार किया और फिर एक एक करके इस घटना को अंजाम दिया। संगीत, लेकिन सवाल ये था, मकसद क्या है? क्या संपत्ति का विवाद? क्या कोई पुरानी रंजिश? ज्योति की शादी 11 फरवरी को होने वाली थी। क्या ये सब किसी और कारण से किया गया? लेकिन अगर मकसद कुछ और होता तो पूरे परिवार को क्यों निशाना बनाया जाता और बुजुर्ग माता पिता को क्यों नुकसान पहुंचाया जाता? पुलिस की जांच की दिशा अब धीरे धीरे परिवार के बेहद करीबी लोगों की तरफ घूमने लगी। शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन असली सच क्या था? पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों को इकट्ठा किया, मौके पर मिले संकेत और सबसे अहम कपड़ों की फॉरेंसिक जांच। अगर कमल सिंह कहते हैं कि वह 45 पर गए और तब सब ठीक था, तो क्या उनके कपड़ों पर कोई संदिग्ध निशान थे या उन्होंने कपड़े बदल लिए थे?
एक संभावना ये भी थी कि शायद ये घटना 1 बजे से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कमल सिंह का दावा था कि वो खाना खाने आए थे। ये गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती थी। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की। मामला बड़ा हो चुका था। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अनुभवी अधिकारियों को जांच सौंपी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परिवार के अंदरूनी मामलों की बातें सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला कि घर में कुछ तनाव चल रहा था, लेकिन क्या तनाव इतना बढ़ सकता है कि कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर दे? ये सोचकर ही मन विचलित हो जाता है। एक पहलू ये भी था कि जिम्मेदार व्यक्ति ने सबूत मिटाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। ये दर्शाता है कि वह या तो बहुत जल्दबाजी में था या फिर भावनाएं इतनी हावी थी कि उसे अंजाम की परवाह नहीं थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जिस वक्त वह अंदर गए वहां खाने की व्यवस्था भी दिखी। दूध और भोजन रखा था, मतलब परिवार भोजन की तैयारी में था या कर रहा था। ये दृश्य दिल को उदास कर देने वाला था। उस 9 साल के बच्चे देवांश के बारे में सोचिए। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह स्कूल गया था एक आम बच्चे की तरह, और लौटा तो उसका संसार उजड़ चुका था। उसने जो महसूस किया वह ताउम्र उसकी यादों में रहेगा। वह बार बार यही कह रहा था, मेरे घर में सब शांत थे, पंखा चल रहा था। ये पंखे की आवाज अब शायद एक डरावनी याद बन जाएगी। दोस्तों, पुलिस की जांच अभी जारी है। पूछताछ चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स और सूत्रों का दावा है कि पुलिस को बयानों में अंतर मिला है। स्थान और समय को लेकर सवाल हैं, और जिस तरह से सब ठीक था वाला दावा किया गया, जबकि परिस्थितियां कुछ और इशारा कर रही थी। उसने शक को बढ़ा दिया है। हालांकि जब तक पुलिस आधिकारिक तौर पर निष्कर्ष नहीं देती, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन हवाओं में यह सवाल तैर रहा है कि आखिर अपने ही अपनों के लिए खतरा क्यों बन गए? क्या बुनियादी चीजें इंसानी रिश्तों से ज्यादा कीमती हो गई हैं? इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। एक सुरक्षित मोहल्ला, दिन का उजाला और 4 जीवन चले गए। संगीत ये बताता है कि सतर्कता हर जगह जरूरी है। कई बार अनदेखा खतरा हमारे आसपास ही होता है। इस केस में एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें एक ही व्यक्ति शामिल था या एक से ज्यादा, क्योंकि 4 लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है जब तक कि उन्हें धोखे में न रखा गया हो या कोई और तरीका न अपनाया गया हो। पुलिस वैज्ञानिक रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है ताकि स्थिति और साफ हो सके। दोस्तों, एटा का ये वाकया एक चेतावनी है। हम अक्सर बाहरी खतरों से डरते हैं, लेकिन हमें हर स्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ज्योति की वो डोली जो सजने वाली थी, अब एक दुखद अंत में बदल गई। वो घर जो खुशियों से गूंजने वाला था, अब खामोशी में डूबा है। जैसे ही इस मामले में पुलिस का अंतिम खुलासा होगा, जैसे ही सच सामने आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने आसपास नजर रखिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। संगीत और याद रखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं और न्याय होकर रहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट या विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।